हेलो फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक के बारे में जिसका नाम सेफ्ट्रियाक्सोन है। आज सबसे पहले इस एंटीबायोटिक के हम ग्रुप के बारे में जानेंगे, फिर इसके यूज के बारे में, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे, इसका साइड इफेक्ट, साथ साथ में ब्रांड नाम के भी बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके ग्रुप का नाम। तो दोस्तों सेफ्ट्रियाक्सोन जैसे कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और इसके जो ग्रुप का नाम है, यानी कि जिस ग्रुप से ए रिलेट करता है, जिस ग्रुप से ए मिलता है, रिलेट करता है, उस ग्रुप का नाम सिफाइलोस्पोरीन है। यानी कि ये सिफाइलोस्पोरीन ग्रुप में आ जाता है। ये बात आपको इसलिए बताया है कि आप अगर कभी भी इस एंटीबायोटिक के बारे में जानना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं कि किस ग्रुप में आता है, इससे संबंधित कौन कौन से और भी ड्रग्स आ जाते हैं, सिफाइलोस्पोरीन ग्रुप के एंटीबायोटिक लिख के डालेंगे गूगल या क्रोम पे, तुरंत आ जाएगा। तो ये बात याद होना चाहिए कि सिफाइलोस्पोरीन ग्रुप में आ जाता है सेफ्ट्रियाक्सोन। दूसरी बात हम ये समझेंगे इसका यूज हम कहां कहां करते हैं। तो सेफ्ट्रियाक्सोन का जो यूज होता है, सबसे पहले टाइफाइड फीवर में करते हैं। दूसरा जो यूज होता है इसका हम यूटीआई में करते हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन होता है उसमें करते हैं। तीसरा जो इसका यूज होता है न्यूमोनिया में इसका यूज कर लेते हैं। अडल्ट हो या बच्चे हो, उसमें जो निमोनिया होता है, निमोनिया को भी ट्रीट करने के लिए हम सेफ्ट्रियाक्सोन का यूज कर लेते हैं। तीसरा जो यूज होता है, फोर्थ नंबर जो यूज होता है स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज कर लेते हैं, यानी कि चमड़े से संबंधित जो इन्फेक्शन होता है। 5 नंबर इसका जो यूज होता है एब्डोमिनल इन्फेक्शन में करते हैं, यानी कि पेट में जो इन्फेक्शन होता है, आंत से संबंधित जो इन्फेक्शन होता है, पेट से संबंधित जो इन्फेक्शन होता है, इन दोनों में भी हम इसका यानी कि सेफ्ट्रियाक्सोन का यूज कर लेते हैं। 6 नंबर गोनोरिया, यानी कि जो गोनोरिया रोग होता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के संबंधित, उसमें भी हम इसका यूज कर लेते हैं सेफ्ट्रियाक्सोन का, इसको ट्रीट करने के लिए। 7th नंबर अगर जो देखा जाए आपका जो सिफिलिस रोग होता है, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम कर लेते हैं सेफ्ट्रियाक्सोन का यूज। 8 नंबर देखा जाए सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जो सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी ट्रीट करने के लिए हम कर लेते हैं सेफ्ट्रियाक्सोन का यूज। तो ये बात आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले टाइफाइड फीवर में, दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन में, तीसरा निमोनिया में, चौथा स्किन इन्फेक्शन, 5वां एब्डोमिनल इन्फेक्शन की पेट का इन्फेक्शन, 6 नंबर आपका गोनोरिया, 7 नंबर सिम्पलिस और 8 नंबर जो इसका है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसका यूज करते हैं। तो आपका ये 8 यूज है जो बहुत कॉमन और महत्वपूर्ण यूज है। नेक्स्ट हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है अगर जो हम इसको खा लेते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानने से पहले हम एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाएंगे। ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल है। बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है। यानी कि ये क्या है, सेल वॉल है और सेल वॉल क्या करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है, यानी कि इसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। यानी कि सेल वॉल है, बैक्टीरिया का सेल वॉल है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देगा। और इसके बीच में इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं डीएनए, यानी कि कौन सा, सर्कुलर डीएनए। इसके बीच में और भी ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके बारे में हमको नहीं जानना है, केवल हमको इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानना है तो ही जानेंगे। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि MOA, यानी कि M से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि हम सेफ्ट्रियाक्सोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन के फॉर्म में यानी कि लिए, यानी कि कोई भी डॉक्टर है, कोई भी फार्मासिस्ट है, आपको इसको इंजेक्ट किया आपके बॉडी के अंदर, या तो आपको दिया, लगाया इस सेफ्ट्रियाक्सोन को आपके बॉडी के अंदर, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद बैक्टीरिया के ऊपर काम किस प्रकार से किया, बैक्टीरिया को किस प्रकार से मारा। तो आज हम सबसे पहले यही जानेंगे। तो जैसे कि हम इस इंजेक्शन को यानी कि सेफ्ट्रियाक्सोन को
लेते हैं बॉडी के अंदर, जैसे ये जाता है तो जिस बैक्टीरिया से हमें क्या हुआ होता है, इन्फेक्शन, जिस बैक्टीरिया से हमें इन्फेक्शन हुआ होता है उसके जाकर ये सेल वाल पे काम करता है। यानी कि ये बैक्टीरिया का क्या है, सेल वाल है, ये बैक्टीरिया का क्या है, सेल वाल है। और एसेप्टिक एंटीबायोटिक इसके सेल वाल पे जाकर काम किया और जो सेल वाल का सिंथेसिस होता है, बनना होता है, उसको रोक देता है। यानी कि जब इसमें क्या होता है, जब एंटीबायोटिक यानी कि सेप्टिजोन सेल वाल पर जाकर काम किया तो सेल वाल जो बन रहा है, जो सेल वाल का सिंथेसिस हो रहा है उसको ये इनहिबिट कर दे रहा है, यानी कि उसका ये बनना ही इसको रोक दे रहा है। अब जब सेल वाल नहीं बैक्टीरिया का बनेगा तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा कहाँ से मिलेगा, जब बैक्टीरिया का सुरक्षा नहीं हो पाएगा, बैक्टीरिया को सुरक्षा नहीं मिल पाएगा तो बैक्टीरिया का डेड हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया मर जाएंगी। तो हमारे बॉडी में जाने के बाद बैक्टीरिया के ऊपर सेप्टिक जोन कुछ इस प्रकार से काम करता है जिससे हम ठीक हो जाते हैं। एक बार आपको और समझाते हैं, यानी कि सेप्टिक जोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक बैक्टीरिया है, जैसे हम सेप्टिक जोन लिए, बैक्टीरिया गया हमारे, यानी कि सेप्टिक जोन गया हमारे बॉडी के अंदर, तो बैक्टीरिया का जो सेल है उस सेल पे काम किया। जो बैक्टीरिया का सेल है वो एक स्ट्रक्चर के द्वारा कवर होता है जिसका नाम सेल वाल होता है। इसी सेल वाल पे सेप्टिक जोन काम किया और सेल वाल का जो बनना था, जो सेल वाल बन रहा था, जो सिंथेसिस हो रहा था, उसको बंद कर दिया। अब सेल वाल बनना जब रुक गए तो बैक्टीरिया का भी डेड हो गया, बैक्टीरिया मर गई। तो इस प्रकार से सेप्टिक जोन हमारे बॉडी में जाकर अपना काम करते हैं और हम आराम से इन्फेक्शन से ठीक हो जाते हैं। हमारे अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है इनसे बैक्टीरिया से संबंधित हम ठीक हो जाते हैं। अब आइए हम इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं, कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। यानी कि कॉमन साइड इफेक्ट यानी कि सेप्टिक जोन का कॉमन साइड इफेक्ट। तो सबसे पहला इसका साइड इफेक्ट जो है चेस्ट पेन, यानी कि इसको खाने के बाद आपके सीने में दर्द हो सकता है, पहला साइड इफेक्ट। दूसरा जो होगा ब्लैक स्टूल, यानी कि आपका जो स्टूल है वह ब्लैक कलर का हो सकता है। तीसरा जो साइड इफेक्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, शॉर्टनेस टाइम हो सकता है। फोर्थ नंबर जो इसका साइड इफेक्ट है वीकनेस हो सकता है, यानी कि वीकनेस मतलब कमजोरी हो सकता है, यानी कि आपकी बॉडी में वीकनेस होता है, कमजोरी हो सकता है। इसका 5 नंबर जो साइड इफेक्ट है आपके गले में शोर हो सकता है, यानी कि शोर हो सकता है कहाँ, गले में, यानी कि थ्रोट जो गला का रीजन है इसमें घाव हो सकता है। 6 नंबर शोर हो सकता है आपका इन माउथ, यानी कि माउथ मुंह में भी घाव हो सकता है इसके साइड इफेक्ट के कारण। 7 नंबर जो साइड इफेक्ट इसका है व्हाइट स्पॉट हो सकता है आपके लिप के ऊपर। तो इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर जो सेप्टिक जोन का साइड इफेक्ट दिखा जाए, सबसे पहले चेस्ट पेन, फिर ब्लैक स्टूल हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, कमजोरी हो सकता है, गले में घाव हो सकते हैं, मुंह में घाव हो सकते हैं, आपके ओठ पे व्हाइट कलर स्पॉट यानी कि धब्बा आ सकता है। ये आप सेप्टिक जोन का साइड इफेक्ट था। तो 3 चीज हम जान चुके। पहला इसका हम जान चुके ग्रुप का नाम, दूसरा हम जान चुके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तीसरा हम जान चुके इसका यूज, और चौथा हम जान चुके इसका कॉमन साइड इफेक्ट। तो आइए अब हम इसके ब्रांड नेम के बारे में जानते हैं कि किस किस ब्रांड नेम से हमारा सेप्टिक जोन मार्केट में अवेलेबल है। तो कुछ अच्छे ब्रांड नेम है और कॉमन है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला ब्रांड नेम जो होता है इसका मोनोसेफ नाम से अवेलेबल मार्केट में होता है, जो आपका 250 mg, 500 mg और 1000 mg में अवेलेबल होता है। दूसरा जो होता है ब्रांड नेम जोन नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, जो आपको आसानी से मिल जाता है। ये भी 250 mg, 500 mg और 1000 mg में मार्केट में अवेलेबल होता है। और ये आपको किस फार्म में उपलब्ध होगा, जिस फार्म में आपको ये मिलेगा
यानी कि ग्रेन्यूल फॉर्म में मिलेगा, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आपको मिलेगा, जो कैसा होता है पाउडर की तरह, जो इंजेक्शन के रूप में हम इंजेक्ट करते हैं, जो इंजेक्शन के रूप में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये आपका ब्रांड नेम और किस फॉर्म में अवेलेबल है इसके बारे में, यानी कि इसका ब्रांड नेम मोनोसेट जोन, उसके बाद आपका ग्रेन्यूल फॉर्म में मिलेगा यानी कि पाउडर के रूप में।